औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉइन द जर्नी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो करंट अफेयर की एक टॉपिक है जो आपको भी पता होगा कि कल से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, ईरान अटैक्स ऑन इसराइल। अब ये अटैक किस तरीके से हुआ, दोनों कंट्रीज़ का क्या इंटरेस्ट है, दोनों कंट्रीज़ में पहले किसने अटैक किया, इस अटैक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या पीछे ऐसा बैकग्राउंड चला या क्या रीज़न्स ऐसी बनी है कि ईरान को अटैक करना पड़ा इसराइल के ऊपर। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे इस टाइम सिचुएशन क्या इसराइल में क्रिएट हुई है और स्टेटमेंट डिफरेंट लीडर्स, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट क्या आ रही है इस चीज़ के ऊपर। और इस अटैक की वजह से क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट होने वाली है, या क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल इकॉनमी या ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल जो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन है उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितने चांसेस हैं वर्ल्ड वॉर 3 के स्टार्ट होने के। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। अभी तक जितनी इस एक टॉपिक ईरान अटैक्स ऑन इसराइल के ऊपर जितनी अभी तक डेवलपमेंट, जितनी अभी तक हाईलाइट न्यूज़ आ चुकी है वो सारी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। मज़ीद कोई इसके ऊपर हाईलाइट आएगी, मज़ीद कोई डेफिनेटली आएगी, तो वो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसके ऊपर मैं पार्ट 2 में वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पर जाएँगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड, इस अटैक का बैकग्राउंड क्या है कि ईरान ने क्यों ड्रोन अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर। तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं। सीरिया में कौंसलेट है ईरान का, ठीक है, ईरान की है, उसके ऊपर कुछ दिन पहले इसराइल ने अटैक किया है। वहाँ इसराइल ने अटैक किया और वहाँ पे जो सीरिया के जो 2 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, कमांडर्स थे, उनको मारा और उन गार्ड्स के साथ 2 सिविलियंस भी मारे गए। तो कहा जा सकता है कि 7 से 8 लोग मारे गए इसराइल के इस अटैक की वजह से। अब जब ईरान के कौंसलेट के ऊपर हमला हुआ तो डेफिनेटली उन्होंने रिटेलिएट करना था। तो इस वजह से ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, वार्न कर दिया था कि हम बहुत बुरा रिटेलिएट करेंगे इसराइल के साथ, इसराइल की तरफ। तो इस चीज़ को उन्होंने इस दफ़ा, और लेकिन कुछ स्कॉलर जो थे वो ये आइडिया लगा रहे थे कि हो सकता है कि ईरान के ऊपर पहले काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगी रही हैं, तो ईरान क्योंकि अभी तक डायरेक्ट किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ और किसी को इतना भी आइडिया नहीं था कि ईरान के पास किस तरीके का असला है, किस तरीके के वेपन्स हैं, क्या मशीनरीज हैं, किस तरीके की एडवांस वेपन्स हैं, तो इस चीज़ का भी आइडिया नहीं था। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स जो थे और कुछ कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उनको ये आइडिया था या वो आइडिया लगा रहे थे कि ईरान जो है ऐसी बात कर रहा है, ये डायरेक्ट तो नहीं करेगा, हाँ इसके जो प्रॉक्सी वॉर्स खेलने के जो गेम है ना ये वैसे खेल सकता है, ये डायरेक्ट वॉर नहीं कर, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ को इस दफ़ा ईरान ने गलत प्रूफ किया और उन्होंने कल अपने 100+ मिसाइल कल जो थे उन्होंने लॉन्च कर दिए थे। अब उसके पीछे क्या गेम लगाई इन्होंने, किस तरीके से प्लानिंग की, वो सारी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बैकग्राउंड इस अटैक का ईरान की तरफ से वो यही है कि इसराइल ने पहले अटैक किया जो सीरिया में कौंसलेट है ईरान की उसके ऊपर, वहाँ पर इनके 2 गार्ड्स मारे गए, कमांडर जो थे वो मरे। इनको उस चीज़ के का बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर। एक रीज़न ये भी है जो मेन रीज़न है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 6 to 7 मंथ बैक जाएं, तो हम देखते हैं कि गज़ा वार भी स्टार्ट हुई है। अब वो गज़ा वार में भी हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है, मुस्लिम कंट्रीज़ में से ईरान जो है वो खुल के सामने आया है, जिन्होंने फ़लस्तीन वालों की हेल्प कर रही हैं और अच्छे तरीके से, मतलब एक अटैक और सब कुछ ये चीज़ फ़लस्तीन वालों की हेल्प कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को भी इसराइल ने अपने माइंड में रखा हुआ है और वो जो फ़लस्तीन वालों की हेल्प कर रहे हैं उनके ऊपर वो डायरेक्ट अटैक करने पे आ रही हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इसराइल ने कि ये रीज़न थी अटैक करने की और ईरान वालों की रिटेलिएट करने की रीज़न है। आगे हम देखते हैं कि क्या को मेन जो हम देख लेते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या रीज़न बनी इस एक अटैक के पीछे, ईरान वालों की तरफ से क्या रीज़न, इसराइल की वालों की तरफ से क्या रीज़न्स बनी है। जो स्कॉलर अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स है उसको भी हम देख लेते हैं कि इस वॉर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या ये हमला जो है अचानक हुआ है, क्या रीज़न्स बनी है इस हमले के पीछे या कोई प्लानिंग की गई थी। तो अगर हम ये कहें कि ये अचानक हुआ हमला तो हम बिल्कुल गलत है ये चीज़, एब्सोल्युटली नॉट। अचानक हमला नहीं हुआ, बल्कि हम इस चीज़ का हम लिंक इस तरीके से करते हैं कि जब गज़ा वार स्टार्ट हुई है, और वो स्टार्ट कब हुई थी, 7 अक्टूबर को। जब से गज़ा वार स्टार्ट हुई है तो हम कहते हैं कि गज़ा वार के साथ इसको लिंक किया जाता है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था इसराइल पर, ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा गुजर गए हैं और शुरू से ही थ्रेट था कि
वार जो है, ये जो गज़ा वार है, ये एक्सपैंड होगी। शुरू से थ्रेट चल रहा था कि ये वार जो है एक्सपैंड होगी, मेनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट हमास गेट्स एंड प्रेजेंस ऑफ हमास इन द मिडल ईस्ट रीजन। एंड उस वजह से यही था कि वार एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि मिडल ईस्ट में हमास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और इनिशली देखा गया कि हज़बुल्लाह जो था वो इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद हौतीज़ इन्वॉल्व हुए थे। इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस बात को हम रेफरेंस दे सकते हैं, जो मतलब ये शो करता है इस बात के, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो इस बात को शो करती है कि ईरान जो है उन्होंने लॉन्च की प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इसराइल। इसराइल कहते हैं कि ईरान ने हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स हमारे खिलाफ स्टार्ट किए, और अभी भी जो गज़ा वार हुआ है और हौतीज़ और हज़बुल्लाह की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, इस वजह से प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इस वजह से इसराइल के खिलाफ, इसराइल हमेशा से ये कहता है कि हमारे खिलाफ जो है ईरान जो है डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर्स को सपोर्ट करता है। और इसराइल जो है जो डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी ईरान की जो इस बात से सहमत है, मतलब इस बात से वो एग्री करते हैं कि इसराइल के ऊपर जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, जितने भी मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न साइड पे प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, उसके अंदर ईरान कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। इसके साथ साथ यूएसए कहता है कि वो हमले करता है हमारे इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए भी, काउंटर करने के लिए भी। और इन सब की वजह से जो इसराइल है उसने कहा कि मैंने अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है। और लेकिन अगर हम देखें तो इसराइल के साथ साथ यूएसए जो है वो भी हौतीज़ के ऊपर हमले करता है। हमले किस तरफ से करता है? वो रेड सी की तरफ से हमले करता है। अभी 2020 में जब इन्होंने जनरल जो सुलेमानी है इन लोगों का, ईरान का, उसके ऊपर हमला किया, उसको कत्ल करवाया अमेरिका वालों ने। तो ये जो सारा बैकग्राउंड है, पीछे जो वाक़यात है, पीछे जो प्रॉक्सी वॉर या जो छोटी छोटी इंसिडेंट जो हैं, ये दोनों कंट्रीज़ के माइंड में जो है ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट बनता है इस पूरे अटैक का जो हमला हुआ है। और ये जो हमला लेकिन ये जो हमला ये डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट किस तरीके से है कि इस दफ़ा इसराइल ने जो हमला किया है वो ईरानियन काउंसलेट पर किया है जो सीरिया में थी। ये हमला एक प्रेसिडेंट है, क्योंकि काउंसलेट को जानबूझ के हम टारगेट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा इसराइल ने ये काम कर दिया और इसराइल ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यूएसए ने स्टेटमेंट दे दी थी कि इसराइल की तरफ से ये अटैक हुआ है। ईरान ने ऑफिशियली कह दिया था कि वो रिस्पॉन्स बैक करेगा, जो मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म बताया कि ईरान ने कह दिया था कि वो रिस्पॉन्स बैक करेगा। और इस वजह से वेस्ट इंटेलिजेंस ने भी बता दिया था कि इसराइल सॉइल पर हमला हो सकता है ईरान की तरफ से। तो ये सारे जो थे स्कॉलर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और ये सारी थी, इन सब ने बता दिया था। इस वजह से कल की रात 13 अप्रैल को ईरान ने हमला कर दिया था। और उस वक्त ईरान ने अपने एक सूबे हमदान जिसका नाम है, वहाँ से इसराइल पर 100+ मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया था। ईरान के सबसे मजबूत मिसाइल्स हैं जिनको कहा जाता है शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल जो हैं, और शाहिद 136 इनका नाम। शाहिद 136 बहुत बड़ा मिसाइल है, ईरान ने डाल दिया है। कहा जा रहा था कि ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कहा जा रहा था डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन तारीख में ईरान की तरफ से पहली दफ़ा इसराइल पर डायरेक्ट हमला किया गया। ईरान ने रॉकेट फायर किया, हज़बुल्लाह ने इसलिए रॉकेट फायर किए कि इसराइल के डोम सिस्टम को मसरूफ़ रखा जाए। अब ये जो अटैक था, इसकी प्लानिंग क्या की गई, उस प्लानिंग को मैं बता देती हूँ आपको कि इसराइल के आसपास एक डोम सिस्टम लगा हुआ है कि कोई भी उनकी तरफ मिसाइल आता है या कोई भी उनके ऊपर कहीं किसी भी साइड से अटैक किया जाएगा तो उनके डोम सिस्टम जो है वो वहीं पे हवा में ही उनको मार देगा। तो इन्होंने क्या प्लानिंग की, इन्होंने कहा उनके डोम सिस्टम को इस तरीके से मसरूफ़ रखा जाए और दूसरी तरफ से इसराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च किए जाएँ। तो इन्होंने क्या किया, हज़बुल्लाह ने उनके लिए रॉकेट फायर लॉन्च करवाए। रॉकेट फायर की तरफ से डोम सिस्टम को मसरूफ़ रखा गया और ये जो काम था ये लिबनान ने किया। लिबनान की तरफ से हज़बुल्लाह ने रॉकेट की बारिश करवाई और साथ इसराइल का जो डोम सिस्टम था उसको मसरूफ़ कर दिया गया। और जब डोम सिस्टम को मसरूफ़ किया गया तो दूसरी तरफ से ईरान ने अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। और लॉन्च करने के बाद जो सबसे बेहतरीन मिसाइल जो ईरान के पास हैं, उनकी जो अगर हम रेंज देखें तो वो रेंज आई थिंक 2560 किलोमीटर पर आवर
है और अगर हम उसकी स्पीड देखें तो 1500 किलोमीटर पर आवर है। ईरान और इसराइल का जो डिस्टेंस है वो 2300 किलोमीटर है और ईरान के पास मजबूत मिसाइल हैं जिनकी मैंने आपको पहले बताया कि रेंज 2500 किलोमीटर है। तो 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स ईरान ने 9 लॉन्च कर दी हैं, 9 लॉन्च कर दी हैं इस वक्त मिसाइल। कुछ देर पहले ईरान ने 2 मजबूत जो मेन स्ट्रॉन्ग काम है ना वो किए हैं। उनमें वो कौन से स्ट्रॉन्ग काम है, एक तो इन्होंने अपनी साइबर एवेंजर जो है एक फ़ौज साइबर एवेंजर के नाम से लॉन्च किया है। अब ये जो साइबर एवेंजर, साइबर का क्या मतलब होता है, साइबर इंटरनेट की तरह फील्ड में आते हैं हमारे पास टर्म, तो हम कहते हैं साइबर फौज मतलब इंटरनेट के ज़रिए हमला करना। तो इन्होंने एक ये काम कर दिया है और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि लिबनान के ज़रिए रॉकेट जो है इन्होंने इसराइल के ऊपर फेंकवाए हैं और उस वजह से इनका जो डूम सिस्टम था वो मसरूफ़ रहा है। और जब वो मसरूफ़ रहा तो हैकर्स और साथ इन्होंने क्या किया कि इनके जो हैकर्स थे उन्होंने इसराइल के जो कैपिटल है तिल अवीव उसकी इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को जो था हैक कर लिया। जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को हैक कर लिया तो उनका पूरा इसराइल नहीं, पूरा जो तिल अवीव था वो पूरा अंधेरे में डूब गया। अब वो इधर से खौफ का सिस्टम आप देखें, खौफ का मंजर देखें कि पूरा तिल अवीव जो है अंधेरे में डूब गया। उधर से मिसाइल आ रही हैं, उधर से रॉकेट जो है वो लिबनान की तरफ से ऊपर से डूम सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। तो वो जो फेयर वो जो है वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको वीडियोज़ में नज़र आएगा कि इसराइल के लोगों के दिल में जो अफरा तफरी मच गई, जो इधर उधर भाग रहे हैं, जो खौफ का मंजर है ना वो पहली दफ़ा देखा गया जब से ये 6 मंथ बैक से वॉर स्टार्ट हुई है गज़ा के ऊपर। और गज़ा फ़लस्तीनियों को के ऊपर जब हम ये मिसाइल अटैक देखते हैं वो चीज़ जो खौफ था ना वो आज साफ नज़र आया है इन लोगों के ऊपर। वो वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई हैं, आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं। साथ साथ ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी कंट्री अगर अपनी एयर स्पेस या अपनी टेरिटरी इसराइल को देगा ईरान पे अटैक करने के लिए तो हम उनके साथ भी रिटेलिएट करेंगे, उनके ऊपर भी हमारी ड्रोन अटैक्स का रुख जो है उनकी तरफ भी हो जाएगा। तो काफ़ी वार्न स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जॉर्डन जो था वो गज़ा वार की स्टार्ट से ही जॉर्डन जो है वो एक मुनाफिकाना जो है रद्द अमल वो अपना दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इसराइल की हेल्प कर रहा है वेपन्स प्रोवाइड करने में। यूएसए को एयर स्पेस दी हुई है, उसने अपनी टेरिटरी दी हुई है कि वो इसराइल को वेपन्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत गलत चीज़ एक जॉर्डन की तरफ से हो रही थी। तो इसराइल ने जॉर्डन वालों को भी वार्न किया है कि नेक्स्ट बारी आप लोगों की है कि आप लोगों ने भी अगर प्रोवाइड की एयर स्पेसेस इसराइल को अगेंस्ट ईरान तो आप लोगों की भी बारी। एक रीसेंट न्यूज़ ये भी है कि ईरान के साथ साथ यमन जो है वो भी इस वॉर में एंटर हो चुका है और ये बहुत बड़ा थ्रेट है इसराइल वालों के लिए कि यमन की एंट्री वॉर इस सारे इसके अंदर हो चुकी है। यहाँ तक कि अभी तक तो यहाँ तक कि ये न्यूज़ है। और अगर डिफरेंट लीडर्स के हम देखा जाए तो डिफरेंट लीडर्स की क्या स्टेटमेंट आ रही है। तो रशिया जो है फुली सपोर्ट कर रहा है ईरान को इस चीज़ में, चाइना की तरफ से भी फुली सपोर्ट है ईरान को। तुर्की ने बिल्कुल मना कर दिया अपनी एयर स्पेसेस देने से। उसके अलावा क्या कहते हैं लिबनान ने मना कर दिया है, उसके अलावा सीरिया ने मना कर दिया अपने एयर स्पेसेस देने से। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से बहुत पहले भी कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था जब गज़ा वार स्टार्ट हुई थी और अब भी कोई इतना ज़्यादा नहीं आया। फेलियर डिप्लोमेसी की एक टर्म यूज़ की गई है जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। तो पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर एक नहीं आएगी जो एक गुस्से वाली स्टेटमेंट या एक वार्न स्टेटमेंट देनी चाहिए, वो नहीं आई। पहले भी नहीं आई थी पैलेस्टाइन के टाइम पे भी, इसलिए ईरान के टाइम पे भी आना और ना आना कोई इतनी शॉकिंग नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में था नहीं आएगी तो नहीं आई। बाकी जो है यूएसए की फुल सपोर्ट जा रही है, लेकिन हाँ यूएसए ने ये डिफेंस के लिए उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन उन्होंने ये इसराइल को कहा अगर आप लोगों ने अटैक बैक किया ईरान के ऊपर तो हम उस चीज़ में आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि हमें रीजन में पीस चाहिए, हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ नहीं जाना चाहते। उसके अलावा यूके ने फुल सपोर्ट दे रहे हैं और इसराइल को सपोर्ट दे रहे हैं यूके, कनाडा फुल सपोर्ट दे रहा है। उसके अलावा जो कंट्रीज़ पैलेस्टाइन को सपोर्ट दे रहे थे पैलेस्टाइन के अगेंस्ट जा रहे थे और इसराइल को सपोर्ट उस टाइम पे दे रहे थे 6 मंथ्स बैक, वही लोग आज भी इसराइल को सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम ये
कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है। तो इस चीज़ का आइडिया तो हम कुछ दिन में लगाएंगे कि कितनी हद तक ये जो वॉर है ये इसराइल और ईरान की तरफ से एक्सपैंड हो चुकी है। अभी तक तो ईरान का पलड़ा भारी जा रहा है इस पूरी अटैक और पूरी वॉर के अंदर, क्योंकि इसराइल वालों को अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या गया, क्योंकि उन लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया हुआ था कि इसके ईरान के पास इतने कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ही नहीं है, एडवांस वेपन्स ही नहीं है, कभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं की वॉर में इन्होंने, तो ये डायरेक्ट हम पे हमला नहीं करेंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे। और प्रॉक्सी वॉर पहले भी हैंडल कर लेते थे, उनको यही था कि हम पहले अब भी हैंडल कर लेंगे। तो एकदम से इस तरीके से पहले लाइट ले लेनी, अंधेरे में मिसाइल अटैक करने, लॉन्च करने, सब चीज़ें एक बहुत ज़्यादा खौफ भी ले आता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल के जो हैं लीडर, नाम नहीं मुझे उनका माइंड में आ रहा, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ही मैं पढ़ रही थी कि ये जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ है हम पे, ये हमारी सोच से भी बढ़कर और बहुत बड़ा अटैक हम पे हुआ है, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ईरान वाले इस तरीके का अटैक हम पे करेंगे। तो वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, उनके लीडर्स, उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री, उनकी तो अभी तक इसलिए हम कह सकते हैं ईरान वालों का पलड़ा भारी है। टर्की ने भी अपने देने से मना कर दिया है, अपने एयर स्पेसेस देने से मना कर दिया है। बाकी हम देख लेते हैं फर्दर, कुछ टाइम में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हमें पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गुस्से वाली स्टेटमेंट आती है या नहीं आती। आनी तो वैसे चाहिए, लेकिन बाकी जैसे सही लगे। मज़ीद इसके ऊपर कोई न्यू डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर न्यूज़ आएगी या इसकी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो उसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, और पार्ट 2 बना के मैं उसको अपलोड कर दूँगी। और अभी तक की जो इस एक करंट अफेयर के टॉपिक, जो ईरान वर्सेस इसराइल का टॉपिक जो है, उसके ऊपर जो अभी तक न्यूज़ है और अभी तक जो डेवलपमेंट्स हैं, अभी तक जो उसके ऊपर हमले और कहाँ से कौन कर रहा है, कितने ड्रोन अटैक्स हो गए हैं, कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, अभी तक इतना ही है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं हम लोग मेरे से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है उसको वो आपको टाइम पे मिल जाए, और आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ भी सकें, और आपको इस एक करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।